हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रवण कुमार आप सभी लोगों का मैथ मीडिया पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और यह परसेंटेज का पार्ट 7 वीडियो है। और आज का जो टाइप है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है। और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, और जो कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी जो है ट्रेंडिंग में है। सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो अभी इलेक्शन है। मान लो यदि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो हर शिफ्ट में देखने के लिए जो है क्वेश्चन मिलते हैं। एक या दो शिफ्ट को गैपिंग कर करके इलेक्शन का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। और इस 2024 में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो हमने जो ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी को जो हम ले लिए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो है हम पीछे का कुछ क्वेश्चन जो है रिवीजन करेंगे। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन हमने लिए हैं तो वो रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से जो है इलेक्शन का क्वेश्चन जो है उसको हम शुरू करेंगे। ठीक है, इलेक्शन का बताएंगे क्या है नहीं है। तो पहले हम ये जो है कुछ क्वेश्चन रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 16.2/3% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 37.5% की कमी होती है। ठीक है, और तीसरे वर्ष 57.1/7% की वृद्धि हुई, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करना है। यदि 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या इतना हो जाएगी, तब पूछ रहा है वर्तमान जनसंख्या क्या होगा। तो यहाँ से देखो 16.2/3% का वैल्यू होता है कितना, 1/6, और वृद्धि हो रहा है तो प्लस। 37.5% है तो 12.5% का वैल्यू क्या होता है, 1/8। तो 12.5 का कितना है, 12.5 का 3 गुना है ये, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 3/8। कमी हो रही है तो माइनस। ये 57.1/7% की वृद्धि हो रही है, तो 1/7 का जो वैल्यू होता है, 1/7 का परसेंट में वैल्यू होता है 14.2/7%। 14.2/7% होते हैं। तो ये देखो इसका 4 गुना है, 14 चौका 56 है, 4 दूनी 8/7, मतलब फिर 1.1/7 होगा तो 57.1/7। तो ये वैल्यू इसका 4 गुना है, तो ये हो जाएंगे 4/7। ठीक है, अब देखो क्या है, जो क्या बोल रहा है, पहला में वृद्धि होता, प्रथम वर्ष वृद्धि होता, मतलब कि 6 से कितना वैल्यू हो जाते हैं, 7 होता है। उसके बाद दूसरा में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो 8 से वैल्यू कितना हो रहा है, 3 का कमी हो रहा है तो 5 हो रहे हैं। और तीसरे वर्ष में वृद्धि हो रहा है तो वैल्यू 7 से कितना हो रहा है, 7 से वैल्यू हो रहे हैं 11। ठीक है, 7 से वैल्यू कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। तो जो कटते हैं उसको काट दो, ये 7 से 7 कट रहे हैं, तो ये 6×8 48 हो जाएगा, और ये 11×5 55 है। तो ये 3 साल पहले की जनसंख्या है, और ये 3 साल जो होगा, मतलब ये यहाँ से 3 वर्ष बाद, तो ये वर्तमान की जनसंख्या हो जाएगी, और ये 3 साल बाद की जनसंख्या होगी, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या। तो यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 वर्ष बाद की जनसंख्या कितना दिया है, तो ये दिया है 275/30। ठीक है, तो ये कितना गुना है, तो ये जो है 500 गुना है। ठीक है, 500 नहीं, 5000 गुना है ये, 5000 गुना। तो ये भी इसका कितना हो जाएगा, जो वर्तमान जनसंख्या हो जाएगी, ये भी 5000 गुना हो जाएगी। ठीक है, 5000 गुना। तो 3 जीरो तो हो गया है, 3 जीरो, और ये 8×5 40 के शून्ना, और 4×5 20, और 4 24, तो 24 पे 4 जीरो होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, ये रेशियो मेथड से हमने बनाया है, और ये चीजों को हमने पहले बता चुके हैं हम। इसमें क्या है, एक तरीका और है, या फिर ऐसे कर सकते थे, x मान करके भी कर सकते हैं। x मानेंगे तो ये जो है 6 वर्तमान जनसंख्या है, तो 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगी, वो हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से कमी हो रहा है तो 8 है, तो 3 की कमी हुई है तो कितना हो जाएगी, वो 5 हो जाएगी।
उसी प्रकार ये 7 है और 7 से वैल्यू फिर कितना हो रहा है, 4 की वृद्धि हो रहा है तो 11 हो जाएगी। और 3 वर्ष बाद जो है वो जनसंख्या बोल रहा है कि 275,000 है। अब इसी को भी कैलकुलेट करेंगे तो उतना ही आएगा। देखो ये 7 से 7 कट जाएंगे और 11 पचे 55 और 55 से ये काटेंगे तो 5 से कटेगा तो 5000 आ जाएंगे ये पूरे वैल्यू कट कर करके। तो यहाँ से x का जो मान होगा छोटी 48 गुने 5000। ठीक है, जब अब इससे भी कैलकुलेट करेंगे तो 24 पे कितने जीरो, 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, मतलब 2,40,000। ठीक, तो इस तरह से जो है क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। इसे ही हम लोग क्या बोल रहे थे, सक्सेसिव परसेंटेज, जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, एक संख्या है, एक संख्या को पहले जो है 35% बढ़ाया जाता है और फिर 5.55% घटाया जाता है और इस प्रकार प्राप्त संख्या को पुनः जो है 23.1/13% बढ़ाया जाता है। यदि संख्या मूल संख्या x की तुलना में इतना बढ़ चुकी है तो संख्या x का 14.2/7% का मान ज्ञात करना है। पहले तो बोल रहा है कि संख्या में 35% की जो है वृद्धि की जाती है। ठीक है, 35% की क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। तो 35% का वृद्धि है, मतलब कि ये 7 पच्चे 35 तो 20 पच्चे 100, ये 7/20 का वैल्यू हो गई है। और ये कितना वैल्यू है, 1/18। 1/18 का जो परसेंट वैल्यू बताए थे, 1/18 का बताए थे 5.5 से ही कितना, 5.5/5/9 5.5/9। ठीक है, ये बताए थे। तो ये 5/9 को फिर कैलकुलेट करेंगे तो, या फिर इसका जो लगभग वैल्यू बताए थे 5.55% ये बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका वैल्यू होगा ये कितना हो जाएगा, 1/18 हो जाएंगे। यहाँ से बोला है 23.1/13%, 23.1/13%। तो 1/13 का जो परसेंट वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/13 का होता है 7.9/13। ठीक है, 7.9/13, 13×91 और 91×9 100/13 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/13 का परसेंट वैल्यू हो जाएगा 7.9/13। तो ये देखो, ये जो है 3 गुना है इसका। एक कितने गुना है, तो 3 गुना है। जब 3 गुना करेंगे तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 3/13 हो जाएगा। ये वैल्यू 3 गुना अगर जो करेंगे इसको 3 गुना 3/13 का ये करोगे तो कितना आएगा, 27 आएंगे। और ये 3 गुना तो 9×27/13, तो ये तो 27/13 तो लिखेंगे नहीं, इसको फिर तोड़ेंगे तो आ जाएगा 13×2 = 26, 2.1/13। तो अभी जुटेगा तो फिर कितना हो जाएगा, ये जो फिर वैल्यू दे देगा 23.1/13%। ठीक है, 23.1/13% ये वैल्यू देगा, 23.1/13%। ठीक है, तो 23.1/13% का वैल्यू 3 कितना हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। और ये क्या हो रहा है, बढ़ाया जा रहा है, मतलब प्लस कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो रही है और यहाँ पर प्लस हो रहा है। तो देखो, पहले संख्या 20 था और 35% बढ़ाया गया तो वो संख्या हो गई कितना, 27। ठीक है, और यहाँ से 5.55% घटाया जाता है तो पहले संख्या 18 थी और घटाया गया तो वो कितना हो जाएगा, वो एक घटाएंगे तो हो जाएंगे वो 17। यहाँ से क्या हो रहा है कि बढ़ाया जा रहा है, तो पहले संख्या कितना थी, 13, और 3 बढ़ा दिए तो वो संख्या हो गई कितना, 13 और 3 हो जाएंगे ये 16। तो इस तरह से जो है अब जो करते हैं उसको काट दो।
ठीक है, तिरछा तिरछी जो भी कटते हैं तो उसको काट दो। यहाँ से कट रहे हैं 9 से, 9 दूनी 18 और ये 9 तिया 27। यहाँ से 4 से कट रहे हैं, ये 4 से कटेंगे, 4 पचे 20 और ये 4 चौका 16। ठीक है, अब इसे गुना कर दो, गुना करेंगे तो 13 पचे 65 और इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 और 17 छक्के 2 तल से, तो 102 आ गया। ठीक है, 102 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि यदि संख्या मूल संख्या x की तुलना में कितना बढ़ चुकी है, तो 8806 बढ़ चुकी है, तो संख्या x का 14.2/7% जो है क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ 65 था, 65 से कितना बढ़ गया, 102 हो गया 65 से बढ़ करके, तो कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा ये 102 में 65 घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना 37, मतलब 37 जो है बढ़ रहे हैं। और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ रहा है, तो ये 8806 बढ़ रहे हैं, तो उसकी तुलना 37 से करेंगे और संख्या निकालना है, तो संख्या निकालने के लिए 65 से गुना कर दो। और क्या बोल रहा है कि संख्या का 14.2/7 ज्ञात करना है, तो 14.2/7 का वैल्यू कितना होता है, तो ये वैल्यू 1/7 होते हैं, तो हमें निकालना है 1/7। ठीक है, अब ये 7 से काट दो इसको, तो 7 × 7 तो 18, तो 7 दूनी 14, 4 40 और ये कटेंगे 7 पचे 35 और 5 तो 56, 7 8 56 और ये 37 से लगाएंगे तो 37 दिया 111 होता है, 3 से लगेंगे और 3 से लगने के बाद ये फिर लग जाएगा 4 से, 34 आ जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो कितने आएंगे, ये जब इससे गुना करेंगे ये, तो गुना करेंगे तो देखो इस तरीका से गुना करो, पहले तो कर दो इसको 5, एक 0 आएंगे तो इसको 5 से काट देते हैं तो 13 और इसको 2 से काट दो तो ये हो जाएंगे कितना 17, ये 17 हो जाएगा और ये कितने हो गए 13 हो गया। अब इसे एक 0 तो आ गया, यहाँ से 5 हटा दिए और यहाँ से 2 हटा दिए, तो 5 दूनी 10 मतलब एक 0 हो जाएंगे। अब ये छोटा हो गया तो इसको गुना कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये 13 91 का 1, बाकी हाथ में 9, अब 13 और 9 कितने होते हैं, 13 और 9 22, तो ये आ जाएगा 2210 जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 44% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 75% की वृद्धि हुई, तो जनसंख्या में वृद्धि का औसत दर ज्ञात करना है कि मतलब औसत रेट ऑफ परसेंट कितना है, एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज जो है कितना हो रहा है संख्या में। तो देखो सक्सेसिव वृद्धि हो रहा है, पहले 44% दूसरे 75%, तो इसका सक्सेसिव लगा दो, पहले 44 बढ़ा है और फिर 75 बढ़ा है और दोनों में वृद्धि हो रहा है, तो प्लस होगा 44 × 75 और बट्टे में ये 100, तो 25 दिया 75 और 25 चौके 100, 4 से काटेंगे तो 11 चौका 44 और ये 11 तिया 33, सभी को जोड़ दो तो ये हो जाएंगे कितना 5 4 9 और 9 3 12 के 2 बाकी हाथ में 1, 7 4 11 और 11 3 14 और 1 15 हुआ। ठीक है, टोटल वृद्धि यहाँ ये हुआ है, लेकिन हमें बोला है औसत दर, औसत दर जनसंख्या में वृद्धि बताओ, तो ये 2 साल में इतना बढ़ा है, तो औसत निकालने के लिए इसे 2 से भागा कर दो तो कितना आ जाएंगे, ये 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, तो औसत दर जो होगा 76% होगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक गुजराती कर्मचारी रामू को प्रमोशन मिला, इसी कारण उसकी सैलरी जो है 26.2/3% की वृद्धि हुई, लेकिन काम में असंगतता के कारण उसका वेतन जो है 2550 रुपये कम कर दिया गया। रामू को एक परियोजना के लिए दिल्ली स्थानांतरित किया गया, इसीलिए उसका वेतन 12.5% बढ़ जाता है। अब उसका वर्तमान वेतन जो है 15,300 रुपया है, तो उसका प्रारंभिक आय जो है ज्ञात कीजिए, उसका जो प्रारंभिक वेतन कितना थी वो ज्ञात करना है। तो ये 26.2/3%, 26.2/3% को जो है तोड़ोगे तो कितना आएगा, 78 और 2 80, 80/2 80
3 और परसेंटेज के लिए जो है 100 से भागा देंगे, 100 से भागा देंगे। देखो ये से कट जाएगा तो ये 4 दूनी 8, ये 5 दूनी 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/15। ठीक है, इसका वैल्यू जो है 4/15 है। मतलब यहाँ से वृद्धि हुआ तो कितना हो गया, पहले 15 था और वृद्धि होकर के वो कितना हो गया, 15 से हो जाते हैं 19। ठीक है, 15 से 19 हो जाता है। ठीक है, पहले सैलरी 15 था, 4 की वृद्धि हुई तो वो 19 हो जाते हैं, लेकिन उसके काम में असंगतता पाई गई जिसके कारण जो है उसका वेतन और कम कर दिया गया। तो कितना कम कर दिया गया, इस वेतन में से जो है उसका जो है माइनस कर दिया, कितना, 2550 रुपया जो है कम कर दिए जाते हैं। 2550 क्या कर दिए जाते हैं, कम कर दिए जाते हैं। और उसके बाद इस वेतन में जो उसका वेतन जो है वो 12.5% फिर से बढ़ जाता है। 12.5% का वैल्यू होता है 1/8, मतलब 8 से वैल्यू कितने हो जाते हैं, 8 से वैल्यू 9 हो जाता है। और उसका जो वर्तमान वेतन जो है ये वर्तमान वेतन है, और वर्तमान वेतन कितना है तो 15,300 है। 15,000 कितना है, 300। तो ये 70 कितना गुना है, तो ये जो है 17 53 से होते हैं 1700 गुना है। तो ये भी सैलरी जो रहा होगा 1700 गुना रहा होगा। तो 1700 गुना करेंगे 17/3 से, तो ये हो जाएंगे 13,600। लेकिन अब जो है ये वेतन जो हो रहा होगा यहाँ पे जो रहा होगा ये ऐड करके रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये कमी कर करके ये वाली सैलरी है। तो यहाँ पर जो सैलरी होगी ये वृद्धि करेंगे, मतलब इतना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 तो होगा ही, और 6 5 11 और 13 2 15 1 16, मतलब 16,150 जो है ये 19 का वैल्यू है। ठीक है, तो हमें 15 का वैल्यू जो है पूछ रहा है। तो देखो ये कितना गुना है, 59 से 8 से लगेंगे ये 152, और 152 161 में 152 घटाएंगे तो 9, तो 9 तो 5 19 25 95, ये कितना हो जाएगा 850 गुना है। तो ये भी सैलरी कितना रहा होगा उसके 850 गुना रहा होगा शुरुआत में। अब ये 15 में 850 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा और लास्ट में 5 आएगा, 3 ऑप्शन में है। तो 15 5 75 और 15 8 20 से 120 और 7 27 हो जाएगा, मतलब 12,750 जो है उसकी सैलरी शुरुआत में रही होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है किसी शहर की जनसंख्या पहले और दूसरे वर्ष क्रमशः, पहले वर्ष जो है 41.2/3% की वृद्धि होती है, और दूसरे वर्ष जो है दूसरे वर्ष कितना 52,000 बढ़ जाती है, और तीसरे वर्ष जो है 10% घट जाती है। अब शहर की जनसंख्या जो है प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना हो चुकी है, प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना हो चुकी है। तो वर्तमान वर्ष में उसकी जनसंख्या का कुल वृद्धि का पता कीजिए। देखो 41.2/3% है, तो 41.2/3% को तोड़ने के लिए 2 तरीका अपना सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानो कि 1/12 का वैल्यू कितना होता है। 1/12 का वैल्यू होता है 8.1/3 8.1/3 होता है। 1/12 का वैल्यू कितना होता है, 8.1/3 होगा। तो ये देखो कितना गुना है, 5 गुना है। ये 8 × 40, ठीक है, 5/3 और 5/3 को लिखेंगे तो फिर से 1.2/3, मतलब 41.2/3 हो जाएगा। तो 5/12 का जो वैल्यू हो जाएगा कितने हो जाएंगे, 5/12 का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 41.2/3%। ठीक है, ये 1/12 का वैल्यू 8.1/3%, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5/12 का वैल्यू हो जाएगा 41.2/3%। ये 3 लिखे हैं, 41.2/3% हो जाएगा। और भी इसको क्या कैसे तोड़ सकते हैं, तो इसको इस तरीका से तोड़ो कि 25 प्लस 16.2/3, 25% प्लस 16.2/3%, तो हो जाएंगे ना 41.2/3%।
और 25% का वैल्यू होता है 1/4 और इसका वैल्यू होता है 1/6। अब ये दोनों को भी कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 5/12। ठीक है, तो इस तरीका से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो कि जनसंख्या पहले कितना थी, 12 थी, और 12 से बढ़ करके 5 बढ़ा तो कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरे वर्ष जनसंख्या जो है 52,000 जो है बढ़ती है। कितना बढ़ती है, 52,000 52 नहीं, 92,000 जो है बढ़ती है। और उसके बाद तीसरे वर्ष जनसंख्या 10% घटती है, तो 10% का वैल्यू 1/10 होता है, तो वैल्यू 10 से कितना हो जाता है, 9। 10 से वैल्यू कितने हो जाते हैं, 9। और उसके बाद बोलता है कि जो शहर की प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना हो चुका है। अब जो जनसंख्या है वो प्रारंभिक जनसंख्या देखो ये रहा है, और अब वर्तमान की जनसंख्या ये है, तो इसका 3 गुना। तो इसका 3 गुना कितना है, इसका 3 गुना करेंगे तो 12 36। मतलब ये जो एग्जैक्ट वैल्यू है, 9 ना रह करके यदि हम इसको 36 कर दें तो ये एग्जैक्ट वैल्यू बताएंगे। एग्जैक्ट तो पूरा नहीं, मतलब ये अनुपातिक में ये 36 कर देंगे तो ये यहाँ से 12 से ये 36 है, तो मतलब ये 3 गुना दिख जाएगा हमें। ठीक है, तो इसका 36 ही कर देते हैं। अब 36 किए तो ये कितना गुना है, 4 गुना, तो ये भी जो है 4 गुना रहा होगा, तो ये 40 हो जाएगा। मतलब ये रेशियो 40 और 36 देंगे तो यहाँ से पता चल रहा है कि पहला वर्ष में मतलब 12 था, तो लास्ट में 36 है, 3 गुना यहाँ से दिख रहा है। अब देखो कि क्या है, प्रथम वर्ष के दौरान जनसंख्या की कुल वृद्धि का पता लगाएं। ठीक है, तो अब बताओ कि ये 17 से जो 40 हुआ है, 17 से 40 का अंतर ही ये दिया गया है। 17 से 40 का अंतर ही 92,000 है। 92,000 क्या है, 17 से 40 जो हुआ है ये 92,000 का वैल्यू है। तो यहाँ से 92,000, और देखो 17 से 40 हुआ है तो कितना बढ़ा है, 17 से 40 बढ़ा, मतलब कि 23 जो है बढ़े हैं। तो इसका तुलना 23 से करेंगे। और पूछा क्या चीज है कि प्रथम वर्ष के दौरान जनसंख्या में कुल वृद्धि, तो 12 से कितना हुआ था प्रथम वर्ष, 5 हुए थे, तो ये 5 से गुना करेंगे तो 23 चौका 92 और 5 चौका 20, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20,000। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, ये सब क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे हैं, एग्जाम में आएंगे तो बनाने के लिए सोचना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ से ये 5 क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 क्वेश्चन हमने रिवीजन करवा दिए ये, जो कि सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। अब यहाँ से जो है अब हम इलेक्शन पढ़ेंगे। तो इलेक्शन में सबसे पहला हम एक एग्जाम्पल से बताते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि जहाँ चुनाव होने वाला है वहाँ पर टोटल जो है टोटल वोटर्स कितने हैं, टोटल वोटर्स 100 है। ठीक है, एक इलेक्शन हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, और जिसमें जो है 2 प्रतिद्वंदी है। ठीक है, चुनाव लड़ने वाला है वो, मान लो नगर पालिका का चुनाव हो रहे हैं, उसमें जो है एक ए है और एक बी है, 2 चुनाव लड़ रहे हैं। और जो उस नगर निगम में टोटल वोटर्स की जो संख्या मानते हैं अभी 100 मानते हैं। ठीक है, टोटल वोटर्स की संख्या कितना मान लिए, 100। अब बोलेगा कि 100% में बोलेगा कि 10% जो है 10% ने वोट डालने ही नहीं गया। मतलब तो वोट कितने डाले गए, तो जो डाला गया वोट को बोलते हैं हम लोग कास्ट वोट। ठीक है, टोटल वोटर्स, यहाँ पर से कास्ट वोट्स जो होंगे वो कास्ट वोट होगा 100 का 10% तो गया डालने ही नहीं, तो बचा कितना, 90%। तो 100 का 90% कितना होगा, 90। अब जो है इस 90 का जो डाले गए वोट का बोलेगा कि 11.11% जो है 11.11% जो है इनवैलिड हो गया। इनवैलिड का मतलब होता है कि
यहाँ पे एक ए है और यहाँ पे बी है, और ये दोनों पे जो है चुनाव चिन्ह का जो भी है लगा हुआ है। और वहाँ क्या होते हैं, यदि इस वाले बटन को दबाएंगे तो ए को वोट पड़ेगा, और नीचे वाले बटन को दबाएंगे तो बी को वोट पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से जहाँ पे वोट होते हैं उस तरह से बने होते हैं ये। तो इसमें यदि ए का जो अगर जो डालेंगे तो इसमें ए बटन को दबाएंगे तो ए को पड़ेगा, बी को दबाएंगे तो बी, नीचे वाले को दबाएंगे तो बी को पड़ेगा। लेकिन कोई कोई जो होता है, कितने लोग होते हैं जो कि बीच में दबा देते हैं, और जिससे क्या होता है इधर भी और इधर दोनों वाले हिस्सों में दबा जाते हैं, तो उसको जो है हम लोग बोलते हैं इनवैलिड वोट। ये किसी का वोट जो है काउंट नहीं होगा, वो इनवैलिड वोट में कहला जाएगा। ठीक है, तो हमें वैलिड वोट कितना होगा, वैलिड वोट, तो वैलिड वोट जो है इसका वैल्यू होता है कितना, 1/9। तो 1/9 जो है इनवैलिड हो गया, तो 90 का 1/9 कितना होगा, 90 का 1/9 जो है इनवैलिड हो गए। कितना इनवैलिड हो गया, 10 वोट जो इनवैलिड हो गया, तो बचा कितना, 80 वोट जो है वैलिड हो गया, वैलिड है। अब उसमें से बोलेगा कि ए को जो है 60% मिला, तो बी को कितने मिलेंगे, ए को 60% मिला तो बी को 40% मिला होगा वोट। ठीक है, वैलिड वोट का ए को 60% मिला और बी को जो है वैलिड वोट का 40% मिला। तो ए प्रतिद्वंदी जो है ए जीत गया और बी हार गया। तो कितने परसेंट वोट से यदि हारेगा तो परसेंट बोलेगा, तो यहाँ से वैलिड वोटों का 20%, वैलिड वोटों का 20% भी निकाल सकते हैं। या फिर देखो पूछेगा ए का बताओ वोट और बी का, तो 80 का 60% निकालेंगे, 80 का 60% निकालेंगे तो 8 6 48, ये 48 आ जाएगा, और ये 80 का 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौका 32। अब बोलेगा कि बताओ कौन जीता और कितने वोट से जीता है, तो यहाँ पर 16 वोट से जीता है। कितने वोट से जीते हैं, 16 वोट से। और बोलेगा क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो ए प्रतिद्वंदी जो है, ए जो है 6400 वोटों से जो है जीत गया, 6400 वोटों से जीत गया। तो बताओ ये कितने वोट से यहाँ पर जीत रहा है, ए जो है कितने वोट से जीत रहा है, 16 वोट से जीत रहा है, 16 वोट से। और टोटल वोटर्स की संख्या पूछेगा तो टोटल 100 से गुना कर देंगे। ये 16 चौका 64, तो 4 पर कितना जीरो हो जाएंगे, 4000, ये 4 जीरो होंगे, मतलब टोटल वोटर्स की संख्या हो जाएगी 40,000। टोटल वोटर्स की संख्या क्या हो जाएगी, 40,000। ठीक है, तो ये तो इस तरह से हुआ यहाँ पर। या फिर ये दिए हुए था तो 80 का भी 20% भी निकालते तो कितना आता, 16 ही आता। 80 का 20%, 20% का मतलब 1/5, मतलब 16 वोट से जो है ए जीत रहा है। तो इस तरह से भी कर सकते थे, वैलिड वोटों का 20% से जीत रहा है, वैलिड वोटों का 20%। आदि एक तरीका और है कि यदि x मान करके भी कर सकते हैं, x मान करके भी किया जा सकता है। देखो x यदि टोटल वोट हम x मान लिए, टोटल वोट x मान लिए हम, तो अब बोलता है 10% तो कास्ट किया ही नहीं, तो कास्ट कितने किए, तो 90% होगा। 90% का मतलब 9/10 होता है, और उसके 11.11% वोट जो है इनवैलिड हो गया, मतलब 1/9 इनवैलिड हो गया। तो वैलिड वोट कितने बचे, 8/9 बचेगा, 8/9 बचेगा। और ये पूरे वैलिड वोट होंगे, और उस वैलिड वोट का देखना है कि कितना परसेंट से वो जीता है, कितना परसेंट से जीता है। एक को 60% मिला है और एक को 40% मिला है, तो इस वैलिड वोट का कितना परसेंट से जीता है, तो 20% से जीता है। और 20% का मतलब होता है 1/5, और यही 1/5 का जो दिया हुआ है, दिया हुआ था 6400। अब इसे अब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आंसर। ये 8 से काटेंगे तो 8 8 64, 800 हो जाएगा, और ये 9 से 9 कट जाएगा, तो यहाँ से x के जो मान आएंगे 8 5 40, ठीक है, 40 पे 1 0 ये है तो 3 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से भी आंसर जो है आ जाएंगे। तो हर बार जो है, अब जो मेथड जहाँ से यूजफुल लगेगा वो दोनों मेथड को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ये मेथड ज़्यादा हम यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ से क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो है टीयर 2 का पूछा हुआ 23 में पूछा हो गया है क्वेश्चन। ठीक, बोल रहा है
दो प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा, उसमें से एक को 64% मत प्राप्त हुए और 434 मतों से जो है वह जीत गया, तो कुल मत पड़े मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ से एक को 64% मिला है तो दूसरे को 36% मिला होगा, ठीक है। तो वो जो है ये वाला जिसको 64% मिला वो कितने परसेंट वोट से जीत गया, तो वो 28% वोट से जीत गया, ठीक है, 28%। तो यहाँ पे दिया है टोटल कितना से जीता है 434 और यहाँ पर परसेंट में 28 और टोटल वोट जो है हम 100 मानेंगे तो 100 का 28% ये है दिया हुआ था। टोटल संख्या पूछा है तो 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब इसे कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये काट देते हैं, 25 चौका 100 और 7 चौका 28, 4 से काट दिए दोनों को और ये 7 से काटेंगे तो 7 छक 42 और 7 दूनी 14। अब यहाँ गुना कर देते हैं इसको, 25 दूनी 50 के 0 बाकी हाथ में 5 और 25 छक्का 150, तब 150 और 5 कितना हो जाएंगे 155, ठीक है। तो ये 1550 वोट से जो है वो जीत गया, ठीक, सॉरी 1550 वोट जो है टोटल वोट है। टोटल वोटर्स की जो संख्या होगी वो कितने होंगे, 1550 होंगे। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और जबकि 10% वोट जो है अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार 56% वैध वोट मिले और उसने 1458 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गया। मतदान सूची में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या पूछ रहा है। तो देखो यहाँ से 100 मान करके भी बना सकते हैं। तो पहले तो 100 टोटल मान लो, टोटल वोट्स जो है, टोटल वोट्स कितने होंगे, टोटल वोट 100 मान लेते हैं। टोटल वोटर्स जो हो जाएंगे 100। यहाँ पर बोला 10% वोट नहीं डाला तो कास्ट वोट कितने होंगे, कास्ट वोट हो जाएगा इसका 10% नहीं डाला तो 90%, मतलब 90, ठीक है। अब 10% वोट तो अवैध हो गए तो वैलिड मतलब इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट कितने होंगे, वैलिड वोट इसका 90 का 90% बचेगा। 90 का 90% करेंगे तो 81 जो हो जाएंगे वैलिड वोट हो जाएगा, ठीक है। 10% वोट अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड हो गया तो बचा 90% ही, तो 90 का 90% 81 आया, मतलब वैलिड वोट कितना हो गया 81। अब बोलता है कि विजयी उम्मीदवार को 56% वैध मतों का मिलता है। ये जो है इसका 56% इसको मिलता है, विजेता को 56%, तो इसको कितना मिलेगा, 100 में से 56 घटा देंगे तो इसको मिलेगा कितना, 44%, ठीक है, 44% मिलेगा। तो ये कितने वोटों से जीत रहा है, तो 12% वोट से जो है जीत रहे हैं, ठीक है। एक को इसको जीतने वाले को जो है 12% वोट जो है जीत रहा है। तो कितना का वैलिड वोट का, तो वैलिड वोट कितना है 81 का। 81 का जो 12%, 81 का 12%, 81 का 12% का वैल्यू ही दिया है कितना, 1458। 81 का 12%, ठीक है, 81 का 12% जो दिया है 1458 दिया है। तो हमें पूछा क्या चीज है, टोटल वोट्स, मतलब 100 की संख्या पूछा है, 81 का 12%, ठीक है। तो एक का निकालेंगे तो कितना निकलेगा, यहाँ से 1458 और बटे में हो जाएगा 81 और ये 12% परसेंट से ऊपर जाएगा तो 100 गुना हो जाएंगे। और हमें तो टोटल वोट्स पूछा है तो 100 की संख्या पूछा है तो 100 से और गुना करेंगे। अब इसे कैलकुलेट कर दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये कटेगा 25, 4 से काटो तो ये 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 और ये 25 चौका 100 और ये 9 से काटते हैं तो 9 81 और ये 9 से काटेंगे तो कितना से कटेगा, 9 एकम 9, 9 5
9 5 14 55, तो 9 छक्का 54 और 1 बचा यहाँ से तो 18, तो 9 दूनी 18, ठीक है। फिर 9 तिया 27, 27 छक्का 62 से, तो 6 और यहाँ से 6 ये है और ये 25 है, तो 25 छक्का 150, ठीक है। 25 छक्का 150 हो गया और इस पे 2 जीरो और, तो कितना हो गया टोटल 15,000। मतलब वहां पे टोटल वोट कितने थे 15,000। तो ये जो तरीका है थोड़ा यहाँ से कैलकुलेटिव होता है और यहाँ से इस तरह से यदि हम करेंगे, इस तरह से x मान के यदि करते हैं तो जल्दी बन जाएगा। देखो x मानते हैं टोटल वोट और ये बोला है कि 10% वोट जो है डाला ही नहीं, तो डाले गए कितने 90%। 90% का मतलब 9/10 और यहाँ से फिर से 10% वोट अवैध घोषित हुए, तो वैलिड कितना, इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितना होगा 9/10, ये वैलिड वोट आ गया। और वैलिड वोट का एक को 56% मिल रहा है, एक को 56% मिलेगा तो अगला को 44% मिलेगा और वही वैलिड वोटों का 12% वो विजयी होता है, तो ये 12% हो जाएंगे। 12% का वैल्यू जो है 12% का वैल्यू हो जाएंगे कितना 4 तिया 12 25 चौका 100, मतलब 3/25, तो ये 3/25 हो जाएंगे और ये 3/25 का ही वैल्यू दिया है 1458, ठीक है। 1458 दिया। देखो यहाँ से यदि देखते हैं 9 81 और 81 में 3 से गुना करेंगे 3 और 3 में देखो 6 से गुना करेंगे तो ये 8 18 छोटी 18, मतलब कि टोटल ये जो है काटेंगे तो ये 6 से पूरे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। ये बारी बारी से भी काट सकते थे, बारी बारी से भी काट सकते हो। ये 9 81 और 81 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 कम 3 ही आएगा और वो उसका देखो 6 गुना है, या तो फिर कैलकुलेट भी कर सकते हो। 81 का 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 का 3 गुना आएगा 243 और देख लो 243 का अगर जो 3 गुना करेंगे तो ये आ रहे हैं 243 का 6 गुना, मतलब ये 243 से 6 से कट जाएंगे ये 1458 और ये 25 छक्का 150, तो x का मान जो है 150 होगा और ये 2 जीरो, तो 2 जीरो और चिपका दो तो 15,000। तो देखो यहाँ से जो है कैलकुलेशन थोड़ा कम जाएगा और यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 40% मत प्राप्त हुआ और 30% मत जो है इनवैलिड थे। यदि मतों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मत प्राप्त हुए, मतलब दूसरे उम्मीदवार को पूछ रहा है। देखो सबसे पहले जो है 7500 टोटल वैलिड 7500 टोटल मत है, उसमें से 30% मत जो अवैध घोषित कर गए, तो वैलिड वोट बचा कितना 70%, ठीक है। परसेंट के लिए 100 देंगे। अब बताओ कि 40% जो है कुल वैध मतों का मिला है एक उम्मीदवार को, तो कुल वैध मतों का दूसरे को कितना मिला होगा 60%, ठीक है। तो यहाँ से 60% का ही हमें वैल्यू पूछ रहा है, 60% का वैल्यू, बस अब इसे कैलकुलेट कर देना है, आ जाएंगे आंसर। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया और यहाँ से 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे। अब बस अब इसे कैलकुलेट कर दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 6 से गुना करो पहले, तो 15 छक्का 5 छक्के 30 और ये 7 छक 42 और 3 45, ठीक है। उसमें फिर हम 7 से गुना कर देंगे तो 0, 7 पचे 35 के 5, बाकी 3 और 7 चौके 28 और 3 कितना हो जाएगा 31, तो 3150 जो है टोटल वोट्स होंगे। ये दूसरे उम्मीदवार को जो है 3150 वोट मिलेंगे, ठीक। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक विधानसभा चुनाव में विजेता को कुल वैध मतों का 56% मत प्राप्त हुए और 5% मत जो है अवैध घोषित कर दिए गए, तो मतदाताओं की कुल संख्या इतना है तो जीतने वाले को कितने मत डाले गए, ठीक है। देखते हैं किस तरीका से इसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ 32 पे टोटल जो है वोट इतना है, 32 पे कितने जीरो है, तो 2 2 4 जीरो कर दिए। 5% वोट जो है
अवैध घोषित हो गए मतलब इनवैलिड हो गया, तो 5% का वैल्यू होता है 1/20। तो 20 था और एक इनवैलिड हो गया तो बचा कितना, 19। 19 जो है वैलिड है और उसमें से विजेता उम्मीदवार को 56% मत मिले। तो बोला है कि जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। तो 56% का वैल्यू पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो 56% का वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 56 बटे कितना, 100 हो जाएगा। तो ये 100 से 00 से 00 कट रहा है और 10 से ये काट देंगे और यहाँ से काटेंगे तो 28 दूनी 56। बस अब इसे कैलकुलेट कर लो। देखो 10 तो होगा ही लास्ट में, 10 तो लास्ट में होगा ही। अब यूनिट डिजिट मैच कराते हैं तो 8 9 72 के 2 और 2 दूनी 4, तो लास्ट में तो 4 आएगा। तो ये ऑप्शन में 4 नहीं है, ठीक है। बचा 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, गुना ही करना पड़ जाएगा। गुना कर देते हैं इसे, या फिर 4 यहाँ पे 16 है, 32 है, तो 16 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। चलो गुना ही कर देते हैं, गुना कर देते हैं हम। यहाँ से एक 0 होगा, 19 से पहले गुना कर देते, 19 दूनी 38 और 19 तिया 57, 19 तिया 57 और 30 कितना हो जाएंगे, 60। और गुना करना है 28 से, तो 0 और 28 8 2 24, 224 होता है। तो 224 को लिख दो 24, बाकी 2 बचा, 28 छक्का और 3 से 108, तो 28 छक्का कितना होगा, 28 छक्का 60 से 168, 168 होंगे। 168 में फिर 2 जो है बाकी जोड़ दो, तो 168 और 2 170, मतलब 17 0 240। कौन सा ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4, 17 0 240 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो सीजल 2024 में और 24 में जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है ये इससे पूछे गए हैं इलेक्शन से। यहाँ पर बोल रहा है पी और क्यू के बीच एक चुनाव हुए, पी को कुल वैध मतों का 78% मत प्राप्त हुआ यदि निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतों की संख्या जो है कितना दिया हुआ है, 75 60 पे 30, ठीक है, 75,60,000 और 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले और 15% मत जो है अवैध घोषित कर दिया गया, तो क्यू को प्राप्त वैध मतों की संख्या क्या है, ये पूछ रहा है। पी को 78% मिला है तो क्यू का पूछा है। सबसे पहले जो टोटल जो वोट कितने हैं, टोटल वोट है 75 60 पे 30, ठीक है, 75 60 पे 30 दिया है टोटल वोट्स। टोटल वोट्स जो है 75 60 पे 30। यहाँ पर बोला है कि 10% मत जो है डाले ही नहीं गए, तो मतों की संख्या डाले कितने गए, तो 90%। 90% का मतलब 9/10 या 90/100 भी लिख सकते हैं। अब क्या बोला है कि 15% जो है मत अवैध घोषित कर दिए गए, इनवैलिड है, तो बचा कितना, 85%। 85% को बोल सकते 85/100 भी लिख दो, 85/100 लिख देते हैं। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 78% पी को मिला है वैलिड वोटों का, कुल वैध मतों का जो है 78% मिला, तो क्यू को कितना मिला होगा, क्यू को मिला होगा 22%, ठीक है, 22% जो है क्यू को मिला होगा। तो 22% की हमें जो है वैल्यू पूछ रहा है, 22% का वैल्यू, ठीक है, 22% का वैल्यू पूछ रहा है। बस अब इसे कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट करने पर जो आएगा वो आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ से 17 × 85, इसे हम 17/20 भी लिख सकते थे और ये 9/10 हो जाएगा, और ये 11 दूनी 22
और ये 50 दूनी 100। यहाँ से 1 2 और 1 3, 3 जीरो जो है कट जाएंगे और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 नीचे होगा तो यहाँ से भी 1 जीरो ये कट ही जाएंगे। ठीक है, अब जो आएगा वो देख लो कितने आ रहे हैं, यूनिट डिजिट लास्ट में कितने आ रहे हैं, यूनिट डिजिट से पहले पता करो। यहाँ 7 ही कम 7, 7 9 7 63 तो 3 और 3 6 18। देख लो एक ही ऑप्शन में जो है 8 यूनिट डिजिट है। ठीक है, यहाँ से जब यूनिट डिजिट करोगे तो ये 7 ही कम 7 और 7 में 9 से गुना करेंगे तो 9 7 63 आया और 3 में 6 से गुना करेंगे तो 8 6 18, 8 आएंगे। तो एक ही यूनिट डिजिट है जो कि ऑप्शन 8 है, बाकी सब में तो 2 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, 2 प्रत्याशी के बीच एक चुनाव में पात्र मतदाताओं में से 80% अपने वोट, यहाँ पे ये चोट लिखा हुआ है, ये वोट होगा, चोट लिखा गया है। 80% ने अपना वोट डाला और डाले गए मतों में 5% मतों को जो है क्या कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए और एक प्रत्याशी को जो है इतना मत मिले जो कि कुल वैध मतों का 75% है, तो पात्र मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें। सेम 2 क्वेश्चन हम ऐसा बता चुके हैं, सेम 3 क्वेश्चन ऐसा बताए, तो अब ये क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए छोड़ते हैं और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक, हम ये क्वेश्चन बताते हैं। ये जो है CHSL मेंस का पूछा हुआ है, बोल रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। ठीक है, 40 मत जो है अवैध घोषित कर दिए गए, 40 मत को जो है अवैध घोषित कर दिया जाता है। 42% मत प्राप्त हुआ किसको, विजेता पंजीकृत को मतों का 42%, मतों का मतलब टोटल का 42% मत प्राप्त होते हैं और वह 112 मतों से विजेता घोषित किया गया। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है, टोटल हमें ज्ञात करना है। तो हमें टोटल यहाँ से 100 मान लेते हैं, टोटल 100 मान लिए, तो बताओ यहाँ से 20% ने तो मत डाला ही नहीं, तो डाले कास्ट वोट कितना हो जाएगा, मतलब डाले गए वोट कितने हो जाएंगे, कास्ट वोट जो हो जाएगा 80% हो जाएगा। ठीक है, 80% और 100 का 80% 80 हो जाएंगे। अब 40 मत जो है अवैध घोषित किया जाता है, तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, वैलिड वोट जो है यहाँ पे जो भी होगा ये वैलिड वोट रहा होगा। अब बोलता है वैलिड विजेता को पंजीकृत मतदाताओं का, तो पंजीकृत मतदाता कितना है, टोटल 100 है और 100 का 42% मत प्राप्त होता है। किसको, 42% मत प्राप्त होता है। इसे जो है 42% मत प्राप्त होता है, तो टोटल किसे, एक ए विजेता मान लेते, ए विजेता है और बी जो है उप विजेता घोषित होगा, तो इसको जो है 42% प्राप्त होता है टोटल का, तो 100 का 42% हुआ तो कितना हो गया, 42 हो जाएंगे। अब ये टोटल देखो कास्ट वोट कितना है, कास्ट वोट 80 है और इसे मिला है 42 और 42 मिलने के बाद जो है वह 11 मतों से जो है विजेता घोषित कर दिया गया। 112 मतों से जो है विजेता घोषित किया जाता है। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है, टोटल संख्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसे जो है सभी में देखो हम x मान लेते हैं, तो ये 100x हो जाएगा, ये 80x हो जाएंगे, तो ये भी 42x हो जाएगा। ठीक है, ये 42x हो गया और 80x में से 80x जो है कास्ट वोट है, तो वैलिड कितना रहा होगा, 40 तो इनवैलिड है, तो 80x में से हम 40 को घटा देंगे तो ये जो है वैलिड वोट है और एक को मिला है 42x वोट, तो ये वैलिड वोट का 42x मिला है। ठीक है, ये जो है ये वैलिड वोट का टोटल वैलिड इतना है और इसको मिला 42x, तो b को कितना मिला होगा टोटल, इसमें से हम इसको घटा देते हैं। ठीक है, तो b का पता चल जाएगा।
अब 80 में से हम 42 को घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएंगे 38x माइनस कितना आ जाएगा, ये 40, 38x माइनस का 40 आएगा। ठीक है, 80x में से 80x माइनस 40 में से 42x को घटा दिए हम तो 38x माइनस 40 होगा। और यहां पर से बोला 112 मतों से वो विजेता होता है, तो यहां से 112 मत से विजेता होते हैं। तो यहां पर से देख लो कि कितना मत से विजेता हो रहा है, दोनों का अंतर निकालेंगे। ये ज्यादा होगा, ये क्योंकि जीत रहा है ए, तो ए का वैल्यू ज्यादा है और बी का वैल्यू कम है, तो इसको माइनस करेंगे। जब इसको माइनस करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे इस वैल्यू को, तो कितने आएंगे, 42 में से हम 38x को घटाएंगे। 42x में से हम 38x को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 42x में से 38x का वैल्यू घटाएंगे तो वैल्यू आएगा 4x। ठीक है, 4x। और उसमें से ये माइनस और माइनस ये वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, घटाएंगे तो 4x प्लस 40 बराबर हमारे पास दिया कितना है, 112 दिया है। तो 40 इधर घटा देते हैं तो 4x का मान आ जाएगा हमारे पास, घटाएंगे तो आ जाएगा 72। तो 18 चौका 72, x का मान आ गया 18। पूछा क्या चीज है, मतदाताओं की कुल संख्या, तो 100x माने हैं तो x का वैल्यू 18 है, तो टोटल मतदाताओं की संख्या हो जाएंगे 1800। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1800। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, 3 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल जो है एक पद के लिए चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले, तो भास्कर और सरल के वोटों के बीच का अंतर 1296 है। तो अर्जुन और भास्कर के वोटों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से एक अर्जुन है, एक भास्कर है और एक सरल है। बोलता है अर्जुन को सरल से 50% अधिक जो है वोट मिले, सरल से। ठीक है, और सरल को भास्कर से 2% कम मिला है। सरल को भास्कर से 2% कम मिलते हैं, तो इसको भास्कर को 100 मानते हैं, इसको 2% कम मिलेगा तो 98 होगा। और इसका जो है 50% अधिक मिलता है अर्जुन को सरल से, सरल को ऐसे सूचित किए हैं। तो सरल से जो है 50% अधिक, मतलब 98 का 50% अधिक करेंगे तो कितना करेंगे, 3/2 करेंगे, क्योंकि 50% का वैल्यू जो है 1/2 होता है। तो एक तो ज्यादा मिल रहा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 3/2, और इसको गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, ये देखो, ये कटेगा 2 से तो 49। ठीक है, 49 मरतबे कटेंगे और 49 में 3 से गुना करो, 9 तिया 27, 4 तिया 12, 2 14, 147 आ गया। अब 147 आ गया ये एक का वोट। अब बोलता है भास्कर और सरल, कहाँ है भास्कर और सरल, ये भास्कर और सरल के बीच का अंतर जो दिया है 1296, तो ये दोनों के बीच का अंतर 2 है, तो उसकी तुलना 2 से करेंगे। और पूछा है अर्जुन और भास्कर का अंतर बताओ, तो ये दोनों का अंतर 47 है, तो 47 से गुना कर देंगे। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है कुछ और इंग्लिश में देखो क्या लिखा हुआ, व्हाट इज द हाल्फ ऑफ डिफरेंस। ठीक है, तो इसका हमें आधा पूछा है, जो आया है ये वैल्यू अंतर का भी आधा पूछा, डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ अर्जुन एंड भास्कर, ये दोनों के अंतर का आधा पूछा है। तो हमें और 1/2 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। 1/2 से गुना करेंगे तब आधा होगा। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4, अब ये 4 से काट दो, तो 4 से काटेंगे तो कितना से कट रहा है, ये 4 तिया 12 और 4 से ये 24 चौका 96। अब इससे गुना कर देते हैं, तो गुना करेंगे 7 चौका 28, सभी के लास्ट में 3 8 है, तो यहाँ से कौन सा होगा राइट आंसर, गुना करना पड़ेगा इसको। ठीक है, गुना कर देते हैं, तो ये पहले जो है 40 से गुना करते हैं
40 से गुना करेंगे तो ये 1296 पे एक जीरो होगा, और उसके बाद 7 से गुना करो तो 7 चौका 28, 7 चौका 28 के 8 बाकी 2 और 7 दूनी 14 और 14 दो कितना हो गया 16 और 7 21 एक 22। तो ये इसको ऐड कर देंगे 8 6 6 12 9 2 11, 9 2 11 एक 12, अब 12 2 14 एक कितना हो जाएंगे 15। तो 15,228 जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, हरि, कमल और ललित ने एक चुनाव लड़ा जिसमें 6050 मत पड़े और कोई भी मत जो है अवैध नहीं था। कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त मतों का 42% जो है 42% अधिक मत प्राप्त हुए। यदि ललित को डाले गए कुल मतों में से केवल 8% मत प्राप्त हुए तो हरि को प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी सीजीएल टीयर 2 के 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें 3 है, बोल रहा है हरि, कमल और ललित। इसमें क्या बोल रहा है, कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त मतों से 42% अधिक मत प्राप्त होते हैं। ठीक है, हरि और ललित, यहाँ पे हरि है और ये ललित है। ठीक है, हरि और ललित को जितना मत प्राप्त होता है उसमें जो कमल को जो है वो कमल को क्या होते हैं 42% अधिक प्राप्त होता है। मतलब यदि ऐसा करते हैं, ये दोनों को हम 100 मानते हैं, ये दोनों को जो प्राप्त मत है ये 100 मानते हैं, तो बोलता है प्राप्त मतों का हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल मतों से 42% अधिक मत प्राप्त होता है। इसको जो है 42% अधिक मत प्राप्त होगा तो मतलब 142 हो जाएगा कमल को। अब बोलता है कि ललित को जो है डाले गए कुल मतों में से केवल जो है 8% मत प्राप्त होते हैं, तो टोटल मत कितना हो गए 242। टोटल मत कितने हो गए 242, और 242 कुल मतों का जो है ललित को केवल 8% ही मत प्राप्त होते हैं। इसका केवल 8% ही मत प्राप्त होता है, किसको ललित को। तो हरि को कितने मत प्राप्त होते हैं ये पूछ रहा है। देखो यहां से जो हम इस तरह से करते हैं 8% है ना, तो 8% 8 से गुना करो, ये 8 दूनी 16 और 24 8 92 से 192, तो 1 और 93, मतलब 19 पॉइंट जो है 63 इसको प्राप्त हुआ है। 100 में से 19.63 जो है इसको प्राप्त हुआ, तो इसको कितना प्राप्त हुआ होगा, इसको प्राप्त हुआ होगा 20 घटाएंगे तो 80, और ये 36 घटाएंगे 100 में से तो बच जाएगा कितना 64, मतलब 20.64% 64 जो है किसको मिला है हरि को मिला है। ठीक है, हरि को मिला है। टोटल वोट हमारे पास देखो यहाँ पे कितना दिया है 60-50, यहाँ पे टोटल वोट कितना है 100 और 142 कितने हो जाएंगे 242 टोटल वोट है। पूछा है हरि को, तो हरि का निकालने के लिए 80.64 से क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा, तो ये जो आएंगे ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है तो बस इसे कैलकुलेट कर दो। ये बटा में 100 होगा, ये बटा में 100 कर देते हैं और ये 0 से 0 कट जाएंगे, और ये जो है 5 से कट रहे हैं, तो 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10, और ये 5 से काटेंगे तो 12 पच्चे 60, 12 पच्चे 60, और ये हो जाएंगे 5 ही कम 5, और ये देखो जो है दुगना है ये, तो 2 से कट गया, और ये 2 दूनी 4,
तो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 चौके 80 और 16 चौके 64, तो 2016 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, 3 उम्मीदवार के बीच एक गांव के चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें 3% मत जो है अवैध घोषित कर दिया गया। जीतने वाले उम्मीदवार 42,680 मत जीतने वाले को 42,680 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 55% थे। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसे कुल वैध मतों का केवल 10% ही प्राप्त हुआ है। कितना परसेंट, 10% ही प्राप्त हुआ है, तो वो पूछ रहा है। 3 उम्मीदवार है, उसके बीच जो है लड़ा गया, जिसमें 80% मतदाताओं ने मत डाले और 3% जो है उसमें अवैध ही घोषित कर दिया गया। देखो 100 है, 100 टोटल है, 100 में से बचा कितना, 80, और 80 का 3% अवैध घोषित किया गया। 80 का 3% यदि अवैध घोषित किया गया तो बचा कितना, बचा है 97%। ठीक है, 97 बचेगा, और उसी का 55% जो है इसको मिला है, तो इसको क्यों नहीं x से मान करके बना लेते हैं। टोटल जो है, टोटल हम मान लेते हैं संख्या x, टोटल वोटर की संख्या x मान लिए। x में जो है 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, तो कितना मत डाला होगा, 80%, और 80% का वैल्यू होता है 4/5। ठीक है, तो इतना मत डाले गए, 3% तो अवैध घोषित हो गया, तो बचा कितना, 97%। 97% मतलब 97/100। अब ये वैलिड वोट है, और वैलिड वोट का जो 55% इसे मिलता है, और 55% का कितना होगा वैल्यू, 11×55, 20×100, तो ये जो है 11/20 हो जाएगा। और उसी का जो मान दिया है 42,680 दिया है, 42,680 दिया है इसी का वैल्यू। ठीक है, तो अब हम 11 से काटते हैं इसे, 11 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 या 33, 33 तो कितना बचा, 33 और 9 42, 9 96, तो ये 96 बचा, तो 11 8 88, फिर 8 बचेगा, तो 11 8 88, 1 0, और फिर ये देखो ये जो है 4 गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, 338 ही आ जाएगा। 97 में 4 से गुना करेंगे तो ये 338 आ जाएगा, मतलब बचेगा 10। तो यहाँ से x का जो मान आ गए, यहाँ से देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ भी 10 है, तो देखो 5 दूनी 10 किए, अब उसके बाद शून्य गिन लो, 2 3 और 1 4, तो इस पे 4 शून्य और बैठा दो, मतलब टोटल वोट जो है 1 लाख है। और इतना वोट का जो है दूसरे को पूछा है, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार का, तो इतना वोट है टोटल, इतना वोट पड़ा है। अब इतना वोट में से पड़े कितना, पड़े गए वोट कितने, 4/5, और वैलिड वोट कितना हुआ, 97/100, और उसमें पूछा है कि उसके वैलिड वोट का केवल 10% मिलता है, तो 10% का मतलब 1/10। बस अब इसे ही कैलकुलेट करना है, तो बस राइट आंसर आ जाएगा इसका। तो ये से 3 0 से 3 0 काट दो, 1 2 3 0 काट दिए, और ये काटेंगे तो 20 25 100। ठीक है, 1 0 होगा, और 4 दूनी 8, और 8 सत्ते 56, तो लास्ट का यूनिट डिजिट कितना आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो अब इसे गुना भी करोगे तो कितना आ जाएगा, 77 60 आ जाएंगे। ठीक है, 7760। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। ठीक है, तीसरे स्थान पर रहने वाला व्यक्ति कुल मतों का 20% प्राप्त हुआ, जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता के मतों का अंतर कुल मतों का 20% था। यदि प्रथम विजेता द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर जो है इतना था, तो विजेता को जो है कितने मत प्राप्त हुए। इसमें जो है 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, ए बी सी है। बोलता है तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20%, कुल मतों का 20%, टोटल मत जो है 100 मान लिए, और 100 का 20% कितना होगा, 20 ही होगा।
तो इसको 20 मिला, तो ये दोनों को कितना मिला होगा, ये दोनों को मिला होगा 80, ये दोनों का 80 मिला होगा जोड़ कर करके। और बोलता है विजेता और प्रथम उपविजेता, ये प्रथम उपविजेता होगा तो ये द्वितीय उपविजेता हो गया, तीसरा स्थान इसको मिलेगा। ये दोनों के मतों का जो अंतर है, ये डिफरेंस दिया है 20%, दोनों का अंतर दिया है 20% और दोनों का योगफल दिया है कितना 80%। तो बड़ा निकालना है जोड़ के 2 से भाग कर दो, और छोटा निकालना है तो घटा के 2 से भाग कर दो। ठीक है, तो हमें निकालना अभी क्या चीज है, बड़ा वाला निकालते हैं, तो ये 50 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 50 तो ये 30। अब देखो क्या बोलता है विजेता को, यहाँ पे टोटल हम 100 माने हैं, तो यहाँ 37 पे 3 जीरो है, तो टोटल का तुलना टोटल से, और पूछा क्या चीज है विजेता को, तो विजेता को 50 मिला है। तो बस अब इसे कैलकुलेट कर दो, डबल जीरो तो डबल जीरो कटेगा ही, और 2 जीरो होंगे, और 7 पचे 35। ठीक है, 7 पचे 35, और 5 3 15 और 3 18, तो कितना हो जाएगा 185 पे 185 पे डबल जीरो आ रहा है। यहाँ से 1 जीरो और यहाँ से 1 जीरो, तो डबल जीरो ही आ रहे हैं। ठीक है, कहीं हमने गलत कर दिया क्या? ये तीसरे स्थान पर कुल व्यक्तियों का 20% मत प्राप्त हुआ, जबकि विजेता और उपविजेता को 20% का अंतर दिया है। सही है। प्रथम और द्वितीय उपविजेता का जो डिफरेंस दिया है, अच्छा इसमें जो है प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता का जो डिफरेंस दिया है, सॉरी यहाँ पर हमने गलत कर दिया, टोटल नहीं दिया हुआ है, हमने पढ़ा नहीं। प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता, तो प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता का जो अंतर है 10 है। ठीक है, यहाँ पर 37 पर 3 जीरो दिया है और यहाँ 10 है। पूछा है विजेता को कितने मिलेगा, तो विजेता को 50, तो 50 से गुना करेंगे। अभी 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा तो 3 जीरो आएगा ही, 185 पे 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने पड़े हुए वैध मतों का 42% हासिल किया और वह इतना मतों से चुनाव हार गया। यदि इतना मतों को अमान्य घोषित कर दिए गए और 20% लोगों ने अपना मत डाला ही नहीं, तो अमान्य मत और लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों के प्रतिशत कितना थे ये पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है। देखो क्या कैसे बनेगा, ये जो बोल रहा है 2 उम्मीदवार तो है, उसके चुनाव में पराजित उम्मीदवार को पड़े हुए वैध मतों का 42% प्राप्त हुआ है, पड़े हुए वैध मतों का। ठीक है, और यह इतना मतों से जो है चुनाव हार भी जाता है। ठीक है, इतना मत से चुनाव हार गया, और यदि इतना मत 82,560 मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया और 20% लोगों ने जो है मत डाला ही नहीं, 20% लोगों ने क्या किया है, मत डाले ही नहीं, 20% मत जो है डाला नहीं गया है। तो देखो 100 मानते हैं, टोटल 100 मानेंगे तो ये हो जाएगा 80% डाला गया। ठीक है, 80% डाले गए। अब इसे जो है हम काट करके यदि लिखते हैं तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएंगे 4, और इससे जो है हमें x मानना पड़ेगा, क्योंकि बीच में जो है दिया है निश्चित राशि। ये 5x और 4x है, मतलब 5x टोटल है, तो पड़ा कितना 4x, जो कास्ट वोट है वो 4x है, और इतने मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया, मतलब जो 4x है उसमें से 82,560 मत जो है अमान्य घोषित कर दिए गए। तो अब जो है वैलिड वोट ये हो जाएगा, वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, वैलिड वोट की संख्या हो जाएगी 4x माइनस 82,560 जो हो गए, ये वैलिड वोट हो गए। क्या हो गया, ये वैलिड वोट हो गया। अब बोलता है कि पराजित उम्मीदवार को वैलिड मतों का 42% प्राप्त होता है, तो इसको 42% प्राप्त हुआ, तो अगला को कितना मिला होगा,
वैलिड वोट का 58% मिला होगा और यह इतना मतों से हार गया, तो परसेंटेज में देखो वैलिड वोट का कितना मत से हार रहा है, 16% से। ठीक है, 16%। तो ये वैलिड वोटों का 16% का जो मान दिया है, 16% का मान दिया है, वो कितना दिया है, 7684 पे 00 ये दिया है। ठीक है, तो यहां से हम जो है x का मान ज्ञात कर लेते हैं। हाँ, अब इसे जो है कैलकुलेट कर दो, तो ये देखो 16 से कटेगा, 16 से भागा लगाएंगे तो कितना से कट रहा है, ये 16 से 16 चौका 64, तो ये 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 64 घटाएंगे तो 12। ठीक है, 64 घटाएंगे तो 12 बचेगा, तो 128 और 16 88 से अब भागा नहीं लगेगा तो 0 उतारेंगे। ठीक है, तो अब जो है 16 दूनी 32 और 8 तो 16 पचे 80। अब यहाँ से जो 4x का जो मान आ गया, ये 4x का ये 00 है, तो इधर भागा में तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, तो 48025 और पे 00, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस में होगा, ये साइड आएंगे तो प्लस में, तो 82560। अब इसको जोड़ दो। अब यहाँ से 4x बराबर क्या आएगा, ये दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो कितना 60। ठीक है, ये 5 और 5 10 और 2 2 4 1 5 और ये 0 एक बचा था यहाँ पे, तो 5 हो गया, ये 2 2 4 1 5 और ये 8 ही रह जाएगा इसमें, और ये 48। अब यहाँ से 4 से इसको हम भागा लगाएंगे तो कितने से कटेगा, ये 12 चौका 48 और 4 दूनी 8, फिर से 12 चौ 48 और 12 चौका 48, तो 48 और 2 50, तो 2 बचे तो 26, तो 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, 24 तो यहाँ पे 2 20, तो 4 पच्चे 20, तो यहाँ पे आ गया 12 21 265। अब क्या बोल रहा है, तो बोलता है कि तो अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों के कितने प्रतिशत थे। नहीं डाले गए मतों का पूछ रहा है, लोगों द्वारा नहीं डाले गए, तो टोटल 5x था और 4x डाला गया, तो नहीं कितना डाला गया, x डाला गया, और जो कि x का मान है, यहाँ पर से अमान्य मत कितना है, तो 82560 और बटा में ये कितना है, तो 12 21 265, तो ये 12 21 265 और परसेंटेज निकालने के लिए जो है 100 से गुना, तो यहाँ से 2 जीरो को ये हटा करके यहाँ से 2 जीरो कर देते हैं। अब देखो इसे जो है कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कितने अंक ऊपर में है, 3 3 6 7, यहाँ पर 3 3 6 1 7। अगर जो हम यहाँ से भागा लगाते हैं तो ये 0, तो ये 3 पूरा पूरी है, तो देखो यहाँ से 8284। ठीक है, 8284 जो है 7 से ये गिर जो लगा रहे हैं तो ये ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब जो भी आंसर होगा 7 से कम होगा, और 7 से कम ये नहीं है, 7 से कम ये नहीं, 7 से कम ये नहीं, तो एक ही ऑप्शन है 7 से कम, जो कि 6.8 होगा। मतलब लगभग 7 के बराबर होगा, 7 से कम होगा, क्योंकि 84 हो रहा है ना, 8284 हो रहे हैं, तो जो कि 84 नहीं है बल्कि उससे कम है, तो 7 से कम होगा, 7 से कम एक ही ऑप्शन है 6.8। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, 2 उम्मीदवार P और Q एक चुनाव लड़ा, पंजीकृत मतदाताओं में से P को जो है 70%, यदि P के 60% समर्थकों और Q के 30% समर्थकों से उम्मीद की जाती है कि वे P को वोट देंगे, तो कितने प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं से उम्मीदवार है कि P को वोट देने की उम्मीद है, P को वोट देने की उम्मीद है। ठीक है, तो यहाँ पर P और Q जो है 2 उम्मीदवार है, P और Q। ठीक, अब बोलता है 70% मतदाताओं P के समर्थक में है, 70% जो है P के समर्थक में। ठीक है, और 30% इसके समर्थक में होगा यदि टोटल 100 है। तो बोलता है P के 60% समर्थकों और Q के 30% समर्थकों से उम्मीद की जाती है कि वो P के वोट देंगे। मतलब इसका 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, इसका 60% निकालेंगे तो 7 42 हो जाएगा,
और इसका क्यू का 30% निकालेंगे, तो क्यू का 30% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 9। तो 42 और 9 कितना हो गया 51। 51 जो है 100 में से 51 जो है पी को जो है वोट देंगे। पी को कितने वोट देंगे 51 देंगे। तो पूछा है परसेंटेज में, जो कि 51% ही होगा। 100 में 51 दे रहा है मतलब 51% हो जाएंगे। नेक्स्ट, इसमें क्या है 3 प्रत्याशी पी क्यू आर एक चुनाव में भाग लेते हैं। पी ने क्यू से 35% अधिक मत प्राप्त किए और आर को क्यू से 15% अधिक मत प्राप्त किए। पी ने आर को 24-12 मतों से पीछे छोड़ दिया। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया हो और कोई अमान्य या अवैध मत ना डाला गया हो तो मतदान सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी। देखो पी क्यू है, यहाँ पर पी क्यू और आर है। बोलता है पी ने क्यू से 35% अधिक मत प्राप्त किए और आर को क्यू से जो है 15% अधिक। यदि क्यू को 100 मानते हैं तो पी जो है 35% अधिक और आर जो है 15% अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, बोलता है पी ने आर से पी और आर जो है इतना मतों से पीछे छोड़ दिया। तो देख लो पी और आर का जो डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 20। यहाँ पे 24-12 दिया है, यहाँ पे डिफरेंस 20 दिया है। बोला है कि 90% मतदाताओं ने मतदान किया हो, तो ये जो है 90% मतदाताओं ने मतदान किया हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जो है टोटल मत इतना प्राप्त हुए तो इतना टोटल जोड़ दो। तो ये टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 100 100 200 200 300 और 300 ये कितना हो जाएंगे 350 मतलब 350। 350 जो ये आया, ये 350 क्या आया है 350 जो आया ये मतदान किया गया है। जो पी और पी क्यू आर को जो मतदान किए गए इसमें से इतना मिला है, लेकिन टोटल मतदाताओं में से कितने मतदानों ने मतदान किया, तो 90 मतदान किया है। और पूछा है मतदान सूची की संख्या, तो उसके लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, बस अब इसे कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये 2 0 से 2 0 काट देते हैं, तो ये 9 से जो है 9 दूनी 18 कटेगा। ठीक है, 9 दूनी 18 जो है कटेंगे, ये 9 दूनी 18 से काट देते हैं। 18 कम 18 24 तो 61 और 18 तिया 54। 61 में से 54 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 18 चौके 72। ठीक है, तो 134 गुने 350, 134 गुने 350 बचा है। ठीक है, 134 गुने 350। अब इसे गुना करना है तो कितने आएंगे। देखो इसको जो हम बोले थे कि पहले जो है इसको 5 से काट दो, 1 0 तो आएगा ही आएगा, तो 35 हो गया, बच गया ये 35। 5 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा। इसको जो है 2 से काट दो, तो 2 से काटेंगे तो 1 0 और हो जाएगा। 5 दूनी 10 से 2 से काटे तो 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 और ये 7 7 49 तब 9। ठीक है, यूनिट डिजिट 2 0 और ये 9 आएगा जो कि एक ही ऑप्शन में है, तो ये हो जाएंगे राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। इसे गुना भी करोगे तो आ जाएंगे ये 7 7 49 7 6 42 और 4 कितना हो जाएंगे 46। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट, हाँ इसमें क्या दिया हुआ है, बोल रहा है 3 उम्मीदवार एक्स वाई जेड ने एक चुनाव में भाग लिया। एक्स को 22 से 30% अधिक वोट मिले, जबकि जेड को 22 से 25% अधिक वोट मिले हैं। ठीक है, वोट मिले और एक्स जेड को इतना वोटों से पीछे छोड़ दिया। यदि 71% मतदाताओं ने मतदान किया और कोई अवैध वोट नहीं डाला गया है तो मतदान सूची में कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जस्ट पीछे का जो क्वेश्चन हम अभी बताए वो सेम टाइप का क्वेश्चन जो है ये पूछा है। ठीक है, ये 2024 सीजल के पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप लोग जो है बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ इसमें क्या बोल रहा है, सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव हुए, उसमें 85% मतदाताओं ने अपना मत डाले, लेकिन 2% मत जो है अवैध घोषित कर दिया गया। यदि सुनीता को जो है इतना मत मिले तो जो वैध मतों का 78% है, तो चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितना थी। तो मान लेते हैं कि मतदाताओं की कुल संख्या कितना है, x है,
85% वोट मिला तो 85% का कितना होता है 17×5=85 और 20×5=100, मतलब 17/20 जो है वोट डाला गया। उसमें 2% मत जो है अवैध घोषित कर दिया गया। 2% का मतलब 1/50 होता है, तो 1/50 एक अवैध घोषित किया तो 49 बचेगा कितना में 50 में। ठीक है, और बोलता है कि 78% वैध मत, ये वैध मत हुआ, वैध मत का 78% मिलता है सुनीता को, तो 78% का मतलब 39/50 होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 39/50 जो कि दिया हुआ है 64,974। बस अब इसे कैलकुलेट कर दो, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना से लगेगा ये 57 51 लगाएंगे तो ये कितना बच रहा है 13, तो 39 और 17 8 36 से 136, 3 37, 17 दूनी 34 और फिर 3 तो 17 दूनी 34। अब ये 7 से काटते हैं तो 7 से काटेंगे तो 7 7 49 और ये 7 से काटेंगे तो 7 5 35, 7 5 35 और 3 बचा 32, 7 चौका 28, 28 4 32 तो 42 और 7 7 49 और ये फिर 7 से कटेंगे, 7 से काटते हैं 7 7 49, 7 से लगाते हैं तो 7 7 49 तो 5 57 तो कट नहीं रहा है। 7 से लगाए 7 5 35, 5 3 38 32, 7 चौका 28, 28 7 4 32, 4 42, 7 6 42, सॉरी ये 6 यहाँ पर होगा, यहाँ पर 6 है तो 7 6 42 यहाँ पे 6 है और ये 7 से लगाएंगे तो 7 7 49, अब 5 7 8 56 और ये 39 दूनी 78, 2 आ गया। अब इसको गुना कर दो टोटल, तो x को गुना करेंगे तो देखो 5 25, अब 25 दूनी 50, अब 50 दूनी 100, मतलब टोटल जो है 1 लाख होंगे। ठीक है, 1 लाख जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है 2 उम्मीदवार के बीच जो है एक चुनाव में P को कुल वैध मतों का 42% वैध मिला और Q को जो है Q इतना मतों से जीत हासिल कर लिया। 20% लोग ने मत नहीं डाले और 10% मत जो है अवैध घोषित कर दिया गया, तो मतदान केंद्र में पंजीकृत मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। और ऐसा क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं, तो ये भी क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए छोड़ते हैं और ये आप लोग बनाइएगा, ये CGL 2024 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन CGL का सबसे हार्ड क्वेश्चन में यही था। ठीक है, 2024 में जो सबसे हार्ड क्वेश्चन थे वो CGL के 24 में जो पूछा गया था वो सबसे हार्ड क्वेश्चन सभी को यही लगा था। ठीक, और जो कि इलेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें देखो क्या बोल रहा है, 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हुआ, उस चुनाव में 22% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। डाले गए मतों में से 10% मत जो है अवैध घोषित कर दिए गए, जबकि सभी वैध मत दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में पड़े हैं। ठीक है, जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से 59.375% मिले वह इतना मतों से निर्वाचित घोषित हो गया, मतलब जीत गया। यदि उस चुनाव मतदान करने के पात्र लोगों की संख्या कितना है 16,000 थी, तो बाई का मान ज्ञात करना है। इसमें बाई का मान ज्ञात करना है। टोटल मतदान जो संख्या है कितना है 16,000 है। ठीक है, 16,000 बोला 22% मतदान डाले ही नहीं, तो डाले गए मतदानों की संख्या कितना हो जाएगी 100 माइनस 22/100%, यही होगा। 100 में से 22% घटा देंगे तो यह आ जाएगा 100 माइनस 22/100%। अब बोलता है कि डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो बचा कितना, वैध कितना होगा, वैलिड होगा 9/10। ठीक है, वैलिड होगा 9/10 और जीतने वाले को जो मिलता है, जीतने वाले को कितना वोट मिलता है 59.375%। ठीक है,
100 अगर जो टोटल वैलिड वोटों का 100 है, वैलिड वोटों का मिलता है तो 100 में से 59 मिलते हैं, तो दूसरे को कितना मिला होगा, दूसरे को मिला होगा, ये हो जाएंगे कितना 40 पॉइंट हो जाएगा। 100 में से इसको घटाएंगे तो 625 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे को जो मिलेगा ये 40.625%। ठीक है, तो अब टोटल यदि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, लेकिन ए को इतना मिला और बी को इतना मिला है, तो जीत कितनी से हुई, जीत कितने परसेंट से हुई, दोनों का अंतर निकालना होगा। दोनों को अंतर निकालो तो 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 2 गया तो 5, और ये 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा, ये 7 बचेगा, और ये बच गया कितना 8, और ये इधर 18.75%। और 18.75 को लिख सकते हैं 18.3/4%। तो 18 3 54 और 54 18 चौके 72 और 3 75। ठीक है, 75/4% के लिए 100 से भागा देंगे तो 25 या 75 और 25 चौके 100, मतलब ये जो वैल्यू आया इसका 3/16 आया। तो ये 3/16 का वैल्यू दिए हुए फिर कितना 2484। बस अब इसे कैलकुलेट कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, 9 से यदि काटते हैं, 9 से काटेंगे तो कितना कटेगा, ये 9 से 9 दूनी 18, 6 24, 68, 9 सते 63, तो 5 9 6 का 54। ये 3 से भी कटेंगे तो 3 से काटेंगे तो कितना 3 9 27 और 3 दूनी 6 92। और ये देखो 16 से कट रहे हैं, 16 से ये कट जाएंगे और 3 0 जो है ये कट जाएंगे, तो ये पूरी कट गया। तो बचा 100 माइनस 22 बराबर 92 आया। तो यहाँ से 22 का मान 8 रहा होगा, 22 8 रहेगा तब तो 100 में से 8 घटेगा तो 92 होगा, मतलब 22 का मान जो है 8 होंगे। ठीक है, 8% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया था। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच 30% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और 200 मतों से अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता को जो है 65% मत प्राप्त हुए और वह 1200 मतों से जीत गया, तो कुल मत ज्ञात कीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग बता चुके हैं। हम इसको बोले थे कि 100 मानेंगे, तो ये जो हो जाएगा 30%। 30% का मतलब 30% नहीं डाले तो डाले गया कितना 70%। ठीक है, 70% का मतलब 7/10 होता है, या 70 कर देते हैं। इसको काट के भी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 10:7। ठीक है, इसको x मान लेते हैं क्योंकि बीच में जो है यहाँ पे दिया है मतलब निश्चित संख्या दिया है इसलिए। ठीक है, अब बोलता है ये जो है इतना मत डाला गया और डाले गए में से 200 मत जो है 200 मत जो है अवैध घोषित कर दिए गए। तो वैलिड वोट कितना होगा, यहाँ से वैलिड वोट जो होगा, वैलिड वोट कितने होंगे, वैलिड वोट होगा 7x में से 2x को घटा दो। अब विजेता को 65% मिला है तो अगला को कितना मिला होगा, 35% मिला होगा। 35% तो वैलिड वोटों का कितना परसेंट से देखो जीता है, तो 65 और 35 का अंतर होता है कितना 30%। तो वैलिड वोटों का जो 30% जो होगा, 30% का वैल्यू जो दिया है वो 1200 दिया है। ठीक है, बस अब इसे कैलकुलेट कर दो, आ जाएगा आंसर। ये 0 से 0 काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 400 हो जाएगा। यहाँ से 7x का जो मान आ गया, ये 7x का मान होगा ये 4000 और ये 200, तो कितना हो जाएगा 4200 हो जाएंगे। और ये 7×42, तो x का मान जो आ गया हमारे पास 600। पूछा है कुल मत, तो कुल मत यहाँ पर से कितना है 10x है, तो कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। नेक्स्ट, और ये CHSL 24 का पूछा हुआ था क्वेश्चन, ये भी CHSL 24 का पूछा हुआ है। बोल रहा है 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और 5% वोट जो है अवैध घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार को 52.5% प्राप्त हुआ और वह इतना मतों से बहुमत हासिल किया। तो ये भी क्वेश्चन जो है हम बता चुके हैं, ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ते हैं। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो जो आप लोग अब इसे कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम ये बताते हैं,
इसमें क्या दिया हुआ है, बोल रहा है एक चुनाव में मतदाताओं के पास 3 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को वोट देने का विकल्प है। उसके पास सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के लिए भी उपर्युक्त में से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ द एबव, उसी को बोलते हैं नोटा। नोटा का मतलब कि किसी को भी चयन हमको ना करना है, का चयन करने का विकल्प है। तीनों उम्मीदवारों को नोटा के 6 गुने वोट मिलते हैं, ठीक है। विजेता को दूसरे उपविजेता के वोटों के दुगने वोट मिलते हैं, ठीक है। पहले उपविजेता को नोटा से 900 वोट अधिक मिलते हैं और वह दूसरे उपविजेता को 150 वोट से हरा देता है, तो डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करें। देखो इसमें तीन उम्मीदवार है, ए है, बी है, सी है और एक जो है नोटा है, जिसको किसी को नहीं डालना है तो नोटा में वोट डालेगा, तो उसका एक है। तो ये बोलता है ये तीनों को जो है 6 गुना मिलता है, मतलब यदि इसको x मानते हैं तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 6x। अब बोल रहा है यहाँ पर पहले उपविजेता, यदि इसको विजेता मानेंगे तो ये पहला उपविजेता होगा और ये दूसरा उपविजेता होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, पहले उपविजेता को 900 वोट जो है अधिक मिलते हैं। कितना वोट अधिक मिलते हैं, 900 वोट मिलते हैं। किससे, नोटा से। तो ये x है, तो पहले उपविजेता को कितना मिलेगा, 900 वोट अधिक मिलेगा, तो x + 900 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, वह दूसरे उपविजेता को 150 वोट से हरा देता है। कौन, और विजेता को जो है दूसरे उपविजेता वोटों का दुगने वोट मिलते हैं, तो पहले तो सी का निकालना होगा दूसरे उपविजेता को, और बोल रहा है दूसरे उपविजेता को जो है 150 वोट से हरा देता है। तो 150 वोट से हरा देता है कौन, पहला उपविजेता, मतलब इसको 150 वोट कम मिलते हैं। तो 150 वोट कम मिलते हैं मतलब 750 मिलेगा, तो इसको कितना मिलेगा, दोगुना मिलेगा, तो 2x + 1500 हो जाएंगे, 2x + 1500, ठीक है। तो अब यहाँ से देख लो, ये वैल्यू जो टोटल होगा ये 6x के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2x, 3x और एक 4x, तो यहाँ से 4x प्लस यहाँ से देखो 15, 9, 24 और 24 और 7 कितना हो गया, 3150 प्लस 3150 जो है किसके बराबर है, ये 6x के बराबर है। तो यहाँ से 2x का जो मान आ गया, 2x का मान 3150 है, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, ये भागा दे देंगे 2 से, तो कितना आ जाएंगे x का मान, 15 दूनी 30 और ये बचा 150, तो 75 दूनी 150, ठीक है, 1575। अब क्या बोला है, डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो 1575 तो x का मान आया है, टोटल यदि वोट की बात तो x और 6x कितना हो जाएंगे टोटल वोट, 7x होगा। तो x का मान ये है, तो 7x का वैल्यू तो 7 गुना होगा ये। अब इसको गुना कर दो, इसको गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 7 × 5 = 35 के 5, ठीक है, बाकी हाथ में 3 और 7 × 7 = 49, 3 52, बाकी हाथ में 5, 15 × 7 = 75 से 105 और 5 × 110, तो ये हो जाएंगे 11,025, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या है, बोल रहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ABC थे, 10% मतदाताओं ने मत नहीं किया और मतदान करने वालों में से 45% A को, 35% B को और शेष को 20% मतदान किया गया। A को डाले गए मत का 30% और B को डाले गए मत का 20% मतों को बाद में अवैध माना गया, जबकि C को डाले गए सभी मतों को वैध माना जाता है। तो A और B जो है 800 कितना है, 82 अधिक वैध मत प्राप्त किए, तो C को कितने वैध मत प्राप्त हुए, ठीक है। यहाँ पर वैध मत बोला है तो ये 10% से कोई वैल्यू नहीं कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मान लेंगे कि 100% जो है टोटल वैलिड वोट है, 100% ही वैलिड वोट है, 100%, ठीक है, वैलिड वोट ही लास्ट में पूछा है। तो एक को 45% मिलता है तो ये 45 हो जाएंगे, और B को 35 मिलता है तो 35 हो गया, और C को 20 मिलता है तो 20 हो गया। अब A को डाले गए मतों में से 30% जो है, 30% वोट जो है क्या हो गए हैं, इसका 30%,
और इसका 20% अवैध माना गया, मतलब इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितना होगा इसका हो जाएगा 70%। ठीक है, 70% करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 7 पच्चे 35 और 7 चौका 28 और 3 31, मतलब हो जाएंगे 31.5। और यहाँ से ये कितना होगा, इसका वैलिड कितना होगा, बोल रहा है कि 20% अवैध माना गया, इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना होगा 80% हो जाएंगे। 80% तो एक जीरो कटेगा ही और ये डबल जीरो भी कट जाएंगे। यहाँ से 8 पचे 40, एक जीरो होगा और ये 8 पचे 40 और ये 8 तिया 24, 24 और 4 कितना हो गया 28, मतलब जो है इसका वैलिड वोट कितना होगा 28 होगा। ठीक है, 80% का मतलब हम इस तरह से भी कर सकते थे। 80% का मतलब होता है 80% का मतलब होता है कितना, 80% का वैल्यू होता है 4/5। तो बस इसका 4/5 गुना कर दो ना, ये 5 सत्ते 35 और 7 चौका 28, तो 28 आ गया। इसका वैलिड वोट 28 है और इसको तो सी को पूरे जो है वैलिड वोट माना गया है। तो ए बी को जो है कितने वैलिड वोट अधिक मिले हैं, तो 882 है। और यहाँ पर देख लो कितना वैलिड वोट आ रहा है, तो ये 28 3 31, ठीक है 3.5, तो ये 3.5 हो गया। और पूछा है क्या चीज़, सी को कितने वैलिड वोट मिले, तो 20 है, तो 20 से गुना करेंगे और ये जो है 10 हो जाएगा। ये काट देते हैं 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और बस ये 7 से काट दो, 7 ही कम 7 18, तो 7 दूनी 14 और 4 तो 7 छक 42, बस 126 में 4 गुना कर दो, 2 दूनी 4, तो 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक जीरो तो होगा ही, और 2 दूना 4 है, 4 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24। ठीक है, तो ये आ जाएगा 50 40, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, PRS के बीच एक चुनाव में डाले गए कुल मतों का 1/10 मत अमान्य है। R और S के पक्ष में डाले गए मतों के आधे है, उन्हें जो है आधे और उन्हें बराबर मत भी मिलते हैं। ठीक है, मशीन में खराबी के कारण S के आधे मत और अमान्य मतों के आधे अतिरिक्त रूप से R के पक्ष में गिने जाते हैं। तो गलती से R को द्वारा प्राप्त कुल मतों का कितना % है। देखो यहाँ से टोटल 100 मान लेते हैं, 100 का 1/10, 10 जो है अमान्य घोषित कर लिया, तो बचा 90। और बोलता है R और S को डाले गए कुल मतों का आधा, P है, R है, S है, क्या बोलता है R और S, यहाँ से R और S है कुल डाले गए मतों का, तो कुल डाले गए मतों का कितना 100 है, तो इसको मिलेगा कितना, आधा मिलेगा, तो 50 मिलेगा ये दोनों को। और बोलता है क्या चीज़, उन्हें बराबर बराबर मत मिलते हैं, मतलब इसको 25 मिला है तो इसको भी 25 मिला है। ठीक है, अब बोलता है कि P, अब 50 इसको मिला, 50% का मतलब 50 ही होगा। ठीक है, 50% का मतलब 50, आधा का मतलब 50 ही होगा ना, और ये आधा आधा दोनों मिला है R और S को। 50 यहाँ मिल गया, 10 यहाँ पर है तो 60, तो बचा कितना 40, मतलब P को कितना मिला है 40। अब बोलता है मशीन में खराबी के कारण यस के आधे मत, तो यस के आधे मत मतलब 12.5, यस के आधे मत मतलब 12.5 और अमान्य मत के आधे, तो अमान्य मत कितना है, ये अमान्य मत है यहाँ पे 10, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा 5। ठीक जो है ये R के पक्ष में गिने जाते हैं, तो R के पक्ष में कितना अधिक हो जाएगा, 25 तो पहले से था, 12.5 यहाँ से और 5 यहाँ से, कितना 17.5, 17.5 इसको अधिक मिलेंगे, तो टोटल कितने % मिलेंगे, बस जोड़ दो, 7 5 12 और 2 और 1 3, एक हो जाएंगे कितना 4, 42.5, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट, यहाँ पर ये शायद लास्ट है, यहाँ पे बोल रहा है एक चुनाव में मतदान सूची में 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, और जबकि 84 मतदाताओं ने अपने मत पत्र खाली डाले। ठीक है, केवल 2 उम्मीदवार रामज्ञा और श्रवण थे, और जिसमें रामज्ञा को सूची के सभी मतदाताओं के 54% समर्थक प्राप्त हुआ। ठीक है,
अपने प्रतिद्वंदी सरवन को इतना वोट से अधिक मिलते हैं, सरवन से जो है इतना वोट अधिक मिलते हैं। सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करना है। मतदाताओं की कुल संख्या 12% जो है 12% वोट नहीं डालते हैं, तो 12% वोट नहीं डालते, 12% का वैल्यू होता है कितना 3/25। मतलब यहाँ पे टोटल 25 है, 3 नहीं डाला तो वोट डाले गए संख्या कितना है 22x। यदि 25x इसको मान लेंगे तो डाले गए वोट की संख्या हो जाएगी 22x, ठीक है। और 84 मतदाताओं ने अपने मत पत्र खाली छोड़ दिए, डाले ही कुछ नहीं डाले 84 मतदाताओं ने, ठीक है। तो जो वैलिड वोट अब बच गए वो डाले ही नहीं तो बचे, अब जितना बच गया ये वैलिड वोट बच गए। तो वैलिड वोट में से 22x माइनस 84, ठीक है। अब बोलता है विजेता रामज्ञा को सूची के सभी मतदाताओं का 54% जो है समर्थक प्राप्त होता है। 54% जो है ये 54% यहाँ पे दिया है, तो 54% करने के लिए हम इसे जो है 25 और 100 ना लिख कर 25-22 ना लिख कर करके 100 पर ही करते हैं। 100x और ये हो जाएगा 12 तो 88x हो जाएंगे ये, और ये यहाँ पे 22x ना हो करके कितने हो जाएंगे ये 88x हो जाएंगे, ठीक है। 88x माइनस 84। क्यों हम ये चीज़ किए, इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर जो है रामज्ञा है और एक श्रवण है। तो रामज्ञा को सभी मतदाताओं में से तो सभी तो 100 है, 100 में से इसको मिल गया 54%, ठीक है, इसको 54% मिलता है। और उसने प्रतिद्वंदी सरवन को जो है इतना वोट अधिक मिले हैं, तो इसको जो है इससे जो है इतना वोट अधिक मिलते हैं, तो सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो रामज्ञा को यहाँ पे जो 54% मिला है, 54% 100 का 54% का मतलब कितना हो जाएगा 54x हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 54x हो गया, ठीक है। और रामज्ञा को 54x मिला है, वैलिड वोट इतना है, तो इसका कितना मिला होगा इसको घटा दो, इसको घटा देंगे, इसको माइनस करेंगे हम, ठीक है। वैलिड वोट्स में से रामज्ञा का वोट घटा देंगे तो ये जो बचेगा इसका बचेगा, तो घटाएंगे तो 8 में से 4 गया तो 4, और ये 8 में से 5 गया तो 3, तो 34x माइनस 84 ये बचेंगे, ठीक है। 34x माइनस 84 बचेगा जो श्रवण को वोट मिला है, और वो अपने प्रतिद्वंदी से देखो इतना वोट अधिक मिलते। तो अब ये दोनों का अंतर ही दिया हुआ है कितना 1456। तो अब यहाँ से कुल सूची पूछा तो x का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो 54 में से 34 घटाएंगे तो कितना आएगा ये 54 में से 34 घटाएंगे तो आ जाएंगे 20, तो ये 20x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इधर जाके ऐड कर दो, तो 6 4 10, सॉरी माइनस माइनस प्लस हुआ ना, प्लस हो गया तो ये घट जाएगा, तो 6 में से 4 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो 2, तो बचा ये 5, 15 में से 8 गया तो 7, बचा ये कितना 1372। हमें तो 20x नहीं बल्कि हमें तो 100x का मान चाहिए, तो 5 से गुना कर देंगे दोनों तरफ तो 100x का मान आ जाएगा, ये 100x हो जाएगा इधर और यहाँ से 100x, तो 5 दूनी 10, 5 7 5 35, 1 36, 13 5 65, अब 65 और 3 कितना हो गया 68, मतलब 6860 जो है मिलेगा। टोटल वोट जो है कितना है 6860 है, जो कि ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और हमने जितना भी क्वेश्चन लिए हैं उसमें जितने सभी कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे हमने वो सभी को लिया। वैसे एग्जाम में अगर जो एक क्वेश्चन कैलकुलेटिव आते हैं तो बाकी सब नॉर्मल भी आते हैं, ठीक है। और जब कैलकुलेटिव हमने लिया तो कैलकुलेटिव ज़्यादा सोल्व करोगे तो नॉर्मल क्वेश्चन खुद पे खुद ही बन जाएंगे, ठीक है। और जितने भी लिए सभी का सभी बेस्ट क्वेश्चन है, और इतना कुछ सोल्व करने के बाद आप लोग को कहीं से भी सोल्व करने का ज़रूरत नहीं है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन से, ठीक है। तो बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में सब लोग ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।